तो आप सभी लोगों को इंतज़ार इस बात का है कि भारतीय टीम ने अभ्यास नहीं किया। दुबई के जो आईसीसी के स्पोर्ट्स एकेडमी है वहाँ पर पाकिस्तान टीम ने अभ्यास किया और पाकिस्तान टीम ने भी भारत की ही तरह करीब 3 घंटे का अभ्यास किया। अंतर सिर्फ इतना रहा कि भारतीय टीम समय पे पहुंची, समय पे अभ्यास शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान टीम थोड़ी देर से आई। 6:30 बजे का उनका टाइम था, वो 7 बजे आए और उसके बाद जो उन्होंने अभ्यास किया तो एक दिलचस्प चेहरा उस पूरी टीम में, उनके सपोर्ट स्टाफ में दिख रहा था। आकिब जावेद हेड कोच हैं और आकिब जावेद हमारे पुराने मित्र भी हैं, उनसे हमारी मुलाकात भी हुई काफ़ी दिनों के बाद। जब मैं चैनल में था IBN 7 में, तो वहाँ पर हमने उनके साथ शो किए थे, पुराने दिनों को याद किया था, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन मुदस्सर नज़र पाकिस्तान अगर देखा जाए यहाँ पर जो लोकल कंडीशंस को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, क्योंकि UAE टीम के कुछ दिन पहले वो कोच थे। इसके अलावा ICC की क्रिकेट एकेडमी में उन्होंने कई साल बिताए हैं, तो उनसे बेहतर दुबई की पिच को, शायद उसके मिजाज को कोई नहीं समझता है, यहाँ के कंडीशंस को, लाइट को, तमाम चीज़ों को कोई नहीं समझता है। और इसीलिए आकिब जावेद बड़े श्रूड स्ट्रैटेजिस्ट हैं। इससे उन्होंने मुदस्सर नज़र, अपने फॉर्मर पाकिस्तान ओपनर जो हैं, उनको बुलाया और उन्होंने काफ़ी वक्त बिताया। जो अगर आप देखा जाए, सबसे पहले नेट सेशन लगाने से पहले मुदस्सर नज़र ने पूरी टीम को एड्रेस किया और ये साफ था। देखिए, पाकिस्तान को पता है कि ये इंडिया के साथ जो ये मुकाबला है, करो या मरो का मुकाबला है। इंडिया रिलैक्स कर सकती है, ऐसा बहुत कम होता है। बहुत ज़्यादातर टूर्नामेंट में देखिएगा तो वो मुकाबला दोनों टीमों के लिए डू और डाई होता है या बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या टूर्नामेंट के पहले फेज में मिलते हैं कि चलो उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, उस मैच पे बाद में देखा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया से उस समय टकरा रहे हैं जहां पर वो मैच उनको हर हाल में जीतना है, नहीं तो 4 दिन के अंदर ही उनका टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक मैच वो हार चुके हैं। और इसलिए पाकिस्तान के अगर आप सेशन को देखें तो 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। 3 बातें सबसे अहम रही। एक, शाहिन अफरीदी की आक्रामकता जब वो बैटिंग कर रहे थे, और उसको देख के कई बार ऐसा लग रहा था कि क्या पाकिस्तान उनको एज ए चौंकाने के लिए ऊपर भेज सकती है, क्या एक दावा खेल सकती है, जुआ खेल सकती है, यू नेवर नो। इसके अलावा अगर आप देखा जाए, जो टॉप ऑर्डर का उनका जो बल्लेबाजी क्रम में कोशिश काफ़ी हो रही थी, जो इंडिया की जो 6 हिटिंग स्टाइल है, जो बड़े बड़े छक्के लगाने की कोशिश बहुत कर रहे थे, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी थी, अगर नेट दोनों में प्रैक्टिस सेशन इंडिया की और पाकिस्तान की कंपेयर करूं 6 हिटिंग कंपटीशन के लिए, तो इंडिया के हर मिनट पे, 1.5 मिनट पे हम लोग संभलते थे, अरे बॉल आ रही है इधर उधर, लेफ्ट राइट सेंटर। पाकिस्तान का ओकेजनली आ रहा है, ट्राई काफ़ी कर रहे थे और कई बार जैसे गेंद हवा में खड़ी हो जा रही थी, तो एक चीज़ देख के लग रहा था कि जो तेज तर्रार बैटिंग है, आक्रामक शॉट्स हैं, जो हवा में खेलने वाले शॉट्स हैं, वो सहजता से पाकिस्तानी बल्लेबाजों के पास नहीं आ रहे थे। बाबर आजम को देखा, बाबर आजम अभी हाल के दिनों में काफ़ी आलोचना से गुजरे ग्राउंड शॉट। बाबर आजम का बड़ा एक विचित्र दिख रहा था कि वो ट्राई कर रहे थे, एक शॉट हवा में खेल रहे थे, बड़े शॉट्स खेलने गए, उसके बाद फिर 2-3 शॉट डिफेंड कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं बाबर आजम को देखकर लगता है, चाहे कितनी भी आलोचना हो, उनका जो रोल है, क्योंकि आप नेट्स में भी देखें तो रोल उनका वही है, एक्यूमुलेटर वाला, उनके अराउंड टीम बैटिंग करेगी, कहीं ना कहीं टीम जो है ये रोल उनको दिया हुआ है। और बाबर आजम बहुत ज़्यादा जो है एरी फेरी शॉट्स नहीं खेल रहे थे। पाकिस्तान के बाकी बल्लेबाजों में ने भी ट्राई किया, लेकिन वो चीज़ दिख नहीं रही थी। गेंदबाजों की जो यूजुअल जो उनके गेंदबाज रहते हैं वो ले दिखी। इसके अलावा जो फील्डिंग, जो पाकिस्तान के जो एक सबसे बड़ी कमज़ोरी रहती है, यहाँ पर फील्डिंग ड्रिल्स में भी वो जो है स्ट्रगल करते हुए दिखे। बहुत सारे कैचेस छोड़े, पता नहीं वो लाइट का असर था या फील्डिंग का, पता नहीं माफ़ कीजिएगा, लगातार चल रहा था। लेकिन पूरी पाकिस्तान टीम को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा वो एक बैकफुट पे जाने वाला दिख रहा था। हालांकि हैरिस रऊफ जो हैं, हैरिस रऊफ और शाहिन अफरीदी, ये 2 खिलाड़ी, अपने उनके कुछ फैंस आए हुए थे, स्पेशली पश्तून बोल रहे थे, उनके साथ मिले और कोशिश कर रहे थे, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, लाइट होने की कोशिश कर रहे थे, लग रहा था कि मतलब बहुत ही इनफॉर्मल माहौल था, लेकिन फिर भी खुद कर सहज होकर जो बोलते हैं ना, हंसी या मजाक, वो नहीं हो रहा था, कोशिश कर रहे थे। और यही चीज़ हमने नज़ारा, अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था, जब पाकिस्तान टीम की एंट्री हो रही थी तब भी उनके कुछ फैंस खड़े थे, और यहाँ पर भी अब भी बहुत सारे फैंस उनके खड़े हैं। आप देखोगे उनकी बस जाने के लिए तैयार है, लेकिन अभी इनको पता नहीं इनको मिलेगा ऑटोग्राफ या सेल्फी या वेविंग मिलेगी, वी डोंट नो। लेकिन जब ये जा रहे थे तभी उन्होंने अपने जो फैंस हैं उनको किसी तरह का भाव नहीं दिया, यहाँ तक वेव भी नहीं किया, वेविंग भी नहीं की, फ़ोटो और सेल्फी तो छोड़ ही दीजिए। और वो स्टोरी आप देख सकते हैं, हमने किया। लेकिन खैर, जो पाकिस्तान की टीम को जो है इंडिया, ऑब्वियस सी बात है, हल्के में नहीं लगी। कल पाकिस्तान का फिर से प्रैक्टिस सेशन है और कल जो है वो पहले आएंगे, दोपहर में आएंगे, लाइट में नहीं करेंगे।
दोनों टीमों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उम्मीद की जाती है दोनों टीमों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें दोनों टीमों के कप्तान होंगे, बिल्डअप होगा। एक बड़ी चीज़ है, अभी तक जो है इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है, कोई बड़ा बयान नहीं आया। ऐसा नहीं लगा है कि भाई वहाँ पोह मच गया हो। तो खैर फिलहाल यही है। लेकिन जो मैं अगर आपको एक जो आखिर में चलते चलते आपको बात करना चाहूँगा, जो पाकिस्तान की नेट प्रैक्टिस सेशन को जो मैंने देखा, उसमें वो हलचल या वो जुनून, वो आक्रामकता, वो बजिंग कि भाई ये टीम एकदम इंडिया के लिए तैयार है, इंडिया को मतलब आर या पार की लड़ाई है, वो चीज़ नहीं, सामान्य दिख रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि आईसीसी की ट्रॉफी है, टीम का इतना ज़्यादा चीज़ें हैं जो बाहर से आप देखते हो, जिसको बोलते हैं प्रिपरेशन एज यूजुअल लग रहा था। हो सकता है ये बातें बदले, कल आए, लेकिन मैच के ऑन द ईव ऑफ द मैच में बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रैक्टिस तो होती नहीं है। हो सकता है लाइट प्रैक्टिस पाकिस्तान टीम का पता नहीं है। लेकिन एक जो शख्स है, जो मैं बार बार बोल रहा था, एक शख्स जो चीज़ों को बदल सकता है तो वो है आकिब जावेद। आकिब जावेद इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आकिब जावेद की जो सोच है एज ए कोच, जिस तरह से उन्होंने टेक ओवर किया, जो बातें हुए एज ए टीवी एक्सपर्ट करते थे या कोच के तौर पे उन्होंने किया, उनका बॉडी वर्क बहुत तगड़ा है। और आकिब जावेद एक ऐसा नाम है जो अगर 90 के दशक के अगर आप क्रिकेट फैन रहे होंगे, आपने देखा होगा, तो आकिब जावेद के नाम से सब कांपते थे। पूरी इंडियन टीम सोचती थी कि वकार और वसीम परेशान करेंगे, लेकिन आकिब जावेद आके सचिन तेंदुलकर जैसे कीमती विकेट लेके जाते थे, अपनी रफ्तार से परेशान करते थे, अपनी आक्रामकता से परेशान करते थे। और यूं बहुत जीनियल, बहुत ही काइंड किस्म के इंसान है, लेकिन मैदान पर वो बड़े आक्रामक दिखते थे। हमारी कई बार उनसे बातचीत भी हुई है, पूछते थे तो उन्होंने बोला यार इंडिया के साथ जो मैच है ना, हम लोग का अलग जुनून आ जाता है। क्या कोच के तौर पे ये जुनून वो अपनी टीम में ट्रांसफ़र करा पाएंगे? जो आकिब जावेद जो आक्रामकता दिखाते थे अपनी टीम के साथ, गेंदबाजी करने के दौरान बाउंसर मारते थे, सारी चीज़ें करते थे, क्या उनकी टीम के जो लड़के हैं, शाहीन शाह अफरीदी हों, नसीम शाह हों, चाहे जितने भी खिलाड़ी हो, क्या वही आक्रामकता को दिखा पाएंगे? ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। अगर आकिब जावेद ऐसा करने में कामयाब होते तो निश्चित मानिए ये उनके कोचिंग के हेड कोच के तौर पे ये उनकी सबसे बड़ी जीत हो सकती है, टॉनिक का काम कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि पाकिस्तान जो है टूर्नामेंट में बने रहेगा। आकिब जावेद, पूरी पाकिस्तानी टीम कभी भी नहीं चाहेगी कि जहाँ पर वो आयोजन कर रहे हैं वहाँ पर पहले हफ्ते में ही वो टूर्नामेंट से उनकी विदाई हो जाए। आप क्या सोचते हैं? आपको जो हमने बातें कही, क्या आपको ये रिपोर्ट सही लगी? आपकी क्या ओपिनियन है देना। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरे दिन शनिवार को पूरे दिन लाइव रिपोर्ट, मैच रिपोर्ट, सबसे आपकी कवरेज लगातार जारी रहेगी। रविवार को रहेगा, तो कहीं नहीं जाना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ बने रहना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट। Step aside, please. Step aside. Step aside. Step aside. Step aside. Please step aside.